हेलो यूट्यूब फैमिली। तो आज हम करने वाले हैं मैनिक्योर पेडिक्योर। तो सबसे पहले मैनिक्योर और पेडिक्योर के लिए हमें जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज है वो चाहिए होता है मैनिक्योर स्टैंड और पेडिक्योर टब। तो ये जो टब है ये हमारा पेडिक्योर टब है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ये फोल्डिंग वाला है, इसे आप फोल्ड भी कर सकते हैं। छोटा जो ट्रेवल वाला होता है जिसे आप होम सर्विस में यूज कर सकते हैं, तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। तो इस तरह से हमारा टब बड़ा भी हो जाता है, छोटा भी, ठीक है। ये पेडिक्योर टब है और ये मैनिक्योर स्टैंड। तो इसमें दो बाउल होते हैं, इन बाउल में पानी लिया जाता है, दोनों में गर्म पानी लिया जाता है। गर्म पानी केवल उतना गर्म होना चाहिए कि जो आपका क्लाइंट बर्दाश्त कर सके, ठीक है। पेडिक्योर टब में भी जितना ही टब है ना, इसका हाफ क्वांटिटी में पानी लेंगे, पूरा नहीं भरेंगे। उतना होना चाहिए कि जो हमारे ये टकने है ना, यहाँ तक हमारे पैर डिप हो जाए, ठीक है। उसके बाद पानी लेने के बाद सबसे पहले आप डालोगे हाइड्रोजन अमोनिया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन है, ये अमोनिया है। अब इनका काम क्या है, जो हमारा अमोनिया होता है वो जैसे हमारा ब्लीच क्रीम में एक्टिवेटर होता है, एक्टिवेटर काम करता है ना मैल को फुलाने के लिए, जो हमारे टैनिंग है उसको रिमूव करने के लिए, उसी तरह से जो हमारा एक्टिवेटर है वो काम करता है टैनिंग को रिमूव करने के लिए, ठीक है। ये हमारी बॉडी ब्लीच में पाउडर ब्लीच आती है ना, तो उसमें भी यूज होता है हाइड्रोजन अमोनिया। हाइड्रोजन का काम है अमोनिया को बैलेंस करना, ठीक है। हाइड्रोजन अमोनिया को बैलेंस करेगा और अमोनिया हमारी टैनिंग को रिमूव करेगा। तो आधा एक ढक्कन हम दोनों में डालेंगे और एक ढक्कन इसमें पेडिक्योर टब में, ठीक है। तो क्वांटिटी ढक्कन हमारा यही होगा, इसकी क्वांटिटी जितनी होगी इतना इसमें और इतना ही हम उसमें डालेंगे। सेम तरीके से हमें अमोनिया ऐड करना है, ठीक है। अमोनिया के बाद हम डालेंगे सॉल्ट, पेडिक्योर सॉल्ट आता है, इसको हम 1 स्पून देंगे। तो इसकी स्पून कुछ इस टाइप की होती है, वुडन वाली, तो इसको 1 स्पून लेंगे, हाफ इसमें और पूरी 1 स्पून लेंगे वो पेडिक्योर टब में, ठीक है। जो ये पेडिक्योर सॉल्ट होता है ये हमारी जो डेड स्किन होती है उसको फुलाने का काम करता है, जो जल्दी रिमूव हो जाए। जैसे हमारी एड़ियां होती हैं उनपे साइडों में बहुत ज्यादा हार्ड स्किन होती है ना, उसको सॉफ्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद लेंगे हम शैम्पू, पेडिक्योर शैम्पू। ये शैम्पू अलग से आता है पेडिक्योर के नाम से, पेडीमेनी शैम्पू, ठीक है। तो इसका भी हम एक ढक्कन शैम्पू लेंगे, आधा इधर और इसी तरह से एक ढक्कन लेंगे पूरा पेडिक्योर, ठीक है। तो इस तरह से आप पेडिक्योर शैम्पू लेके उसमें डाल सकते नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे नेल फाइलर है। तो नेल फाइलर का काम होता है, जो हमारी नेल है उनको शेप देने का काम होता है, ठीक है। नेल फाइलर का नेल्स के कॉर्नर निकल रहे हैं या फिर नेल कटिंग करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं उसी टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लाइंट से नेल पेंट रिमूव करेंगे थिनर से। उनके पैरों में अगर नेल पेंट लगी हुई है तो पहले थिनर से उसे रिमूव करेंगे कॉटन की सहायता से, ठीक है। तो ये हमारा एसीटोन है, नेल पेंट रिमूवर। फिर उसके बाद क्लाइंट से पूछेंगे कि आपको नेल कट कराने, अगर उनको नेल कट कराने हैं तो आप नेल कटर लेंगे और नेल कट कर देंगे, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कॉर्नर्स पे कुछ नेल्स फंस जाते हैं ना, जैसे यहाँ पर कॉर्नर्स पे, तो वो पेन करते हैं। अब क्लाइंट को वो निकलवाने हैं, वो इस वाली नेल कटर से तो निकलेंगे नहीं निकलते ना इससे। तो उसके लिए ये वाला क्यूटिकल कटर चाहिए होता है, जिससे हम कॉर्नर पे जाके इसको कट कर सकते हैं आसानी से। तो ये वाला नेल क्यूटिकल कटर है और ये नेल कटर, तो ये दोनों आपको चाहिए होंगे। उसके बाद आपको नेल फाइलर की जरूरत पड़ेगी नेल शेप करने के लिए। अगर आपका क्लाइंट नेल कट नहीं कराता है, उसको केवल नेल शेप कराने हैं, तो उसके लिए आपको नेल फाइलर की जरूरत पड़ेगी। तो इनमें से कोई सा भी नेल फाइलर आप ले सकते हैं और नेल शेप कर सकते हैं। अब क्लाइंट को किस तरह से नेल शेप कराने हैं वो पूछना होगा आपको, कि स्क्वायर में चाहिए या राउंड में चाहिए, वो ओवल वाली चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप उनसे पूछ के ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आप क्यूटिकल्स पे क्रीम लगाएंगे। तो इस तरह की ट्रे आती है, इसमें आप प्रोडक्ट लेंगे,
जब भी आप मैनिक्योर पेडिक्योर करेंगे तो 2 ट्रे लेंगे, एक में मैनिक्योर का सामान रखेंगे और एक में पेडिक्योर का। तो इस प्रोडक्ट के लिए आप क्या क्या प्रोडक्ट चाहिएगा, आपको स्क्रब चाहिएगा, क्रीम चाहिएगी और पैक चाहिएगा। सिर्फ 3 चीजें चाहिएगी, ठीक है। तो स्क्रब, क्रीम, पैक, ये तीनों चीजें आप इसमें ट्रे में लेंगे। उसके बाद जो आपकी क्रीम होगी ना, ये आपका बेसिक मैनिक्योर पेडिक्योर है। अगर आप एडवांस में जाते हैं तो आपको बहुत सारे, जैसे आपको फेशियल्स में बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, इसी तरह से आपको पेडिक्योर में मिलेंगे। लेकिन बेसिक में आपको 3 चीजें ही मिलती हैं, क्रीम, पैक, क्रीम, स्क्रब, पैक, ठीक है। ये 3 चीजें। जब आपका ये वाला प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाए, लिक्विड में पानी में डालने वाला जो प्रोडक्ट है वो सारा कंप्लीट हो जाए, पानी आपका गर्म है, क्लाइंट के हाथों से आपने नेल कटिंग कर दी और नेल शेप कर दिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपने क्रीम ली थी उस क्रीम को नेल्स पे लगाओगे अच्छे से, पैरों में भी और हाथों में भी, ठीक है, और अच्छे से डिप करा लोगे। अब ये तब तक डिप कराने हैं तब तक उनका क्यूटिकल फूल ना जाए, ठीक है। क्यूटिकल फूलने तक का वेट करेंगे। तो क्यूटिकल फूलने के लिए हमें 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो 10 से 15 मिनट डिप कराएंगे। उसके बाद एक हाथ को निकालेंगे, अगर आप पैरों का कर रहे हैं तो एक पैर को निकालेंगे, टॉवल लेंगे, टॉवल को अपने ऊपर रखेंगे और क्लाइंट का जो पैर है वो अपने ऊपर यहाँ पर रखवाएंगे। अगर हाथ है तो सिंपल तरीके से आगे की तरफ होगा। जब भी आप पेडिक्योर करोगे कुछ इस तरह का आपको स्टूल चाहिए होगा नीचे, ठीक है, क्योंकि आपका जो क्लाइंट होगा वो ऊपर की तरफ चेयर पे होगा, आप थोड़ा नीचे की तरफ। अगर नीचे बैठोगे तो आपको ज्यादा झुकना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा, उससे आपकी कमर पे या सर्वाइकल जैसे इश्यू आ सकते हैं। तो उसके लिए आप स्टूल ही रखें अपने पास, ठीक है। आप चाहो तो एक स्टूल पैर रखने के लिए भी रखवा सकते हो, अगर अपने ऊपर नहीं रखना चाहते पैर, ओके। उसके बाद जब हार्ड डिप कर लेंगे आपके क्यूटिकल फूल जाएंगे। क्यूटिकल फूलने के बाद आप लेंगे क्यूटिकल पुशर, इसको बोलते हैं क्यूटिकल पुशर, ठीक है। ये कुछ इस शेप का होता है, थोड़ा सा सर्कल में हल्का सा सर्कल आएगा और यहाँ से थोड़ा सा नुकीला टाइप से होगा, ठीक है। इससे क्यूटिकल हमारा क्या होता है, जो हमारे नेल्स पे हमारी एक्स्ट्रा खाल आगे की तरफ आ जाती है ना, उसको क्यूटिकल बोलते हैं। तो उसको सिर्फ इस तरह से पीछे की तरफ सरकाएंगे, बहुत हल्के हाथ से करेंगे। अगर ज्यादा टाइट हाथ से करेंगे, ज्यादा पुश करोगे तो ब्लड निकलने के चांसेस होते हैं, दर्द भी हो जाता है हाथों में बहुत ज्यादा क्लाइंट को, ठीक है। आप कर रहे हो तो आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन क्लाइंट को पता लगता है, उसको पेन फील होता है, ठीक है। तो इस तरह से हाथों के भी पैरों के भी क्यूटिकल पुश करने हैं। अगर क्यूटिकल पुश करोगे तो जो ये एक्स्ट्रा स्किन है ये थोड़ी ऊपर को उठ के बाहर की तरफ आ जाती है। उसके लिए जब आप हाथों पैरों पे क्यूटिकल पुशर का काम कर दोगे, उसके बाद आएगी क्यूटिकल कटर। एक क्यूटिकल कटर इस टाइप की होती है और एक क्यूटिकल कटर इस टाइप की होती है, ठीक है। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तब ये वाली क्यूटिकल कटर यूज करोगे, जब तक आप बिगनर्स हो ये वाली यूज करना, क्योंकि इससे स्किन कटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ब्लड निकल जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए इससे क्या करोगे, जो आपकी क्यूटिकल है उस पे इस तरह से इसका जो बीच वाला पार्ट है ना, इसको कवर करोगे और इस तरह से रिमूव करोगे, ठीक है। तो इस तरह से रिमूव करने के बाद जो आपकी एक्स्ट्रा स्किन निकली हुई है वो बाहर आ जाएगी निकल के। अगर आपके पास इस तरह का क्यूटिकल कटर है तो उससे जो एक्स्ट्रा स्किन है, जैसे हम पेपर को कट करते हैं ना सीजर से, उसी तरह से इसको करना होता है। जैसे पेपर को अगर हम एक्स्ट्रा कर देते हैं तो एक्स्ट्रा कट जाता है, अगर इसी से एक्स्ट्रा स्किन कट गई तो ब्लड निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन भी फैल सकता है, तो थोड़ा सेफली काम करना पड़ेगा इसके साथ। तो क्यूटिकल पुशर का जब क्यूटिकल कटर का जब हमारा काम हो जाएगा, उसके बाद आता है इस तरह का एक नुकीला टूल। इससे क्या होता है, अगर कभी कभी क्लाइंट के नेल्स बहुत ज्यादा गंदे होते हैं, ठीक है, तो जो अंदर से हमारे नेल्स हैं उनमें से डस्ट बाहर निकालने का काम होता है इससे। तो इस तरह से आप इससे भी कर सकते हैं। कॉर्नर्स पे ज्यादा इशू आते हैं पैरों वाले, ठीक है, वो ब्लैक ब्लैक जम जाता है, निकलता नहीं है जल्दी से, तो वो इससे काम आए, इससे निकल सकता है। उसके बाद आप स्क्रब करोगे हाथों में अच्छे से। स्क्रब करने का जो तरीका है वो नॉर्मल है। तो स्क्रब करने का जो तरीका
पैरों में उसके स्टेप में आपको एक बार बता देती हूँ अच्छे से। तो इस तरह से आप हाथों में प्रोडक्ट ले लोगे, अच्छे से लोगे, थोड़ा सा पानी डिप करोगे और कुछ पानी उनके हाथों में होगा क्योंकि अभी इससे बाहर निकला है। तो सबसे पहले आप स्क्रब करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रब करना है आपको इस तरह से। पहले मल्सिफिकेशन करेंगे पूरे हाथों पे और इसी तरह से पैरों पे करना है आपको मल्सिफिकेशन, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी, फिर यहां से पकड़ेंगे। 8 कैसे बनता है, तो इसी को फास्ट में, ठीक है। वापस से फिर इस तरह से स्टेप चलेगा। जो एल्बो है उसे अच्छे से करोगे, जो भी कॉर्नर्स हैं उन्हें अच्छे से करोगे। यहां से हथेलियों को अच्छे से करोगे, फिंगर्स को कवर करेंगे अच्छे से इस तरह से टाइट हाथों से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से ये वाला स्टेप करेंगे। छोटी मिडिल फिंगर से हमने यहाँ से टाइट किया और यहाँ से हमने हथेलियों को पुश किया। जो हमारे सारे पॉइंट्स हैं वो यही हथेलियों में होते हैं ना पूरी बॉडी के, तो हम यहाँ से इस तरह से पुश करेंगे और ये वाले जो पार्ट्स हैं सबको इस तरह से पुश करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस आप बार बार करेंगे, ठीक है। जो भी हमारे स्टेप होंगे उनका फ्लो है ऊपर की तरफ करेंगे, नीचे बहुत स्लो में आएंगे और ऊपर टाइट से करेंगे क्योंकि जब हमारे हाथ इस तरह से होते हैं तो उनका फ्लो नीचे की तरफ आता है, हमें ऊपर की तरफ करना है ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा बना रहे, ठीक है। तो इस तरह से जब आपका स्क्रब हो जाएगा तो आप पैक लोगे। पैक के लिए आप ब्रश भी यूज कर सकते हैं और एक वो हेयर स्पा ब्रश आता है ना, वो भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हाथों और पैरों में फेस की क्वांटिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरे हाथों पे अच्छे से पैक लगा दोगे। पैक लगाने के बाद आपको अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए अपने हाथों को, अपने क्लाइंट के हाथों को छोड़ना है ताकि जो वो ड्राई हो जाए अच्छे से। जब तक फेस पैक ड्राई होगा तब तक नेल्स कवर कर सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हो। 10 से 15 मिनट छोड़ेंगे जब तक कि वो ड्राई हो। उसके बाद आप उसे रिमूव कर देंगे, जो हमारे पास अभी वाटर है उसी से रिमूव कर देंगे, ठीक है। अच्छे से रिमूव करने के बाद साफ पानी से रिमूव करेंगे एक बार और ये वाला पानी सारा हटा देंगे, इसका काम खत्म, ठीक है। उसके बाद जो एड़ियां हैं पैरों में सेम तरीके से किया हमने, ठीक है। अब जो एड़ियां हैं हमारी उसको हम स्कैल्पर, ठीक है, स्कैल्पर है तो इससे क्या करोगे, जो हमारी एड़ियां होंगी उनको अच्छे से, जो हमारी डेड स्किन होगी उसको निकाल देंगे। अच्छे से निकालने के बाद दोनों पैरों से निकालेंगे और जो यहाँ पर भी टाइट स्किन होती है इस पे भी अच्छे से कवर करेंगे स्कैल्पर से, ठीक। उसके बाद बारी आती है जब हमारा ये सब काम हो जाएगा, ये भी लास्ट में ये होता है। इसे होने के बाद फिर लेंगे हम क्रीम, ठीक है। सारा पानी रिमूव कर दिया, सब कर दिया। अब क्रीम की बारी आती है। क्रीम को लेंगे और पूरे हाथों पे अच्छे से मसाज करेंगे। जैसे मैंने अभी स्टेप बताए थे वही स्टेप बार बार रिपीट करने हैं। तो 7 से 8 मिनट एक हाथ पे, 7 से 8 मिनट एक हाथ पे। अब चाहो तो 2 जने बैठ के करेंगे तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि 8 मिनट वहां के खत्म हो जाते हैं। सेम तरीका पैरों का, ठीक है। तो इस तरह से करने के बाद आप क्रीम की मसाज कर दोगे अच्छे से। प्रैक्टिकल जब आपको देखना है तो उसके लिए हम दोबारा से प्रैक्टिकल करने वाले हैं। अभी हमने ओनली थ्योरी करी है, तो थ्योरी अगर आपको अच्छे से समझ आए तो आगे वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा। प्रैक्टिकल वीडियो भी ज़रूर कराई जाएगी, उसको भी प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। तो अभी आप इस थ्योरी से काम चलाइए। तो इस तरह से आप अच्छे से अपने क्लाइंट को हैप्पी करके भेज सकते हैं मैनिक्योर पेडिक्योर के थ्रू। तो आपका मैनिक्योर पेडिक्योर इस तरह से अच्छे से हो जाएगा और आप ऐसे सीख भी सकते हो। तो बाकी का प्रैक्टिकल है जो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। तो ये आज के हमारे स्टूडेंट्स हैं। दो सड़िया लो।